ऐसा विधायक मिला, तीर्थ यात्रा तो छोड़ो, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, जेल यात्रा कराने का काम यहाँ से किया, परेशान करने का काम किया। प्रगुणा विशुद्धि नाथ में कार्या मदीय ध्यान मागच्छ तपो नेत्र दियो तिष्ठ तपो में चित्त मागत्य परा ज्योति शुभादेया प्रवाह प्रेम गंगा च हदित्वम स्नेह सिंधु च परस्पर मेल भावेन प्रभो वसितुम च शिक्षा माम स्वधर्मः चास्तु सेवैवा स्वकर्माभ्यास्तु सेवैवा स्वसत्यम चास्तु सेवैवा अहम सेवी सकर्तव्य अर्थात दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बच जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो ज्ञान की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, प्रभु आपस में मिलजुल कर हमें रहना सिखा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक जन बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि मीडे प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम, अर्थात ऋतुओं के निर्माता, इस जग के प्रकाशक उस परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। और आज कुरई के अपने परिवार के सदस्य समान जनों से, विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से पूछने के लिए आई हूँ कि आपकी नजर में यज्ञ क्या है? क्या केवल हवन कुंड में आहुति डालना ही यज्ञ कहलाता है? नहीं, किसी भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ कहलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी राहगीर को राह दिखाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी अशिक्षित को शिक्षित करना भी यज्ञ कहलाता है, एक रोगी को निरोगी बनाना भी यज्ञ कहलाता है, राहगीर को राह दिखाना भी यज्ञ कहलाता है, महिलाओं का आदर करना यज्ञ कहलाता है, माता पिता का सम्मान करना यज्ञ कहलाता है, और सबसे बड़ी बात, आतताइयों का सर्वनाश करने के लिए अपनी विधानसभा क्षेत्र से एक अच्छी विधायक का चयन करना तो महायज्ञ कहलाता है। और वह महायज्ञ हो रहा है, इस महायज्ञ में आप सबको आहुति देनी है, 17 तारीख को आपको आहुति देनी है, और वह आहुति किस लिए होनी चाहिए? वह आहुति होनी चाहिए महिलाओं के सम्मान के लिए, वह आहुति होनी चाहिए किसानों के कल्याण के लिए, वह आहुति होनी चाहिए झुग्गी झोपड़ी के इंसान के उत्थान के लिए, वह आहुति होनी चाहिए बेरोजगारी के निदान के लिए, वह आहुति होनी चाहिए यहाँ की जनता को परेशान कर करके जेल की यात्रा कराने वाले को सबक सिखाने के लिए। और अगर वो आहुति उसलिए होना चाहिए तो फिर तो वो आहुति हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर कीजिएगा। आने वाली 17 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय रक्षा राजपूत जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाइए। मैंने 2.5 साल की उम्र से लेकर आज तक अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर देश भर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से हजारों जनसभाओं रैलियों को संबोधित किया है। आज मुझे 25 वर्षों से ज्यादा हो गए, और इन 25 वर्षों में 2003 में मेरी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई थी। मेरा उनसे 1 घंटा वार्तालाप हुआ, और तब मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अडिगता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेषकर धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया। उसके बाद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में मेरी प्रेस वार्ता कराकर मुझे कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनाया गया। सोनिया जी की स्टार प्रचारक के रूप में रायबरेली गई, देश के कोने कोने में हेलीकॉप्टरों, पदयात्राओं के माध्यम से जनता तक पहुंची, आध्यात्मिक प्रवचन भी किए, और आज एक बार फिर कुरई की जनता से सीधी बात करने का अवसर मिला है। और आज आपसे सीधी बात करने आई हूँ। आदरणीय रक्षा राजपूत जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। मैं तो यही कहूंगी कि हम उम्मीद करते हैं जो हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, हम चाहते हैं कि परिवार में भी कोई बुजुर्ग रहता है तो कहते हैं भैया तीर्थ यात्रा करा लो तो जीवन सफल है जाओ। लेकिन अब यहाँ तो ऐसा विधायक मिला, तीर्थ यात्रा तो छोड़ो, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, जेल यात्रा कराने का काम यहाँ से किया, परेशान करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक समय था 2004 का, आज मुझे इसलिए 2004 का चुनाव याद आ रहा है। 2004 में भाजपा भ्रम में थी और तब कह रहे थे भाजपा वाले इंडिया शाइनिंग हो रहा है,
फील गुड हो रहा है। तब साधना भारती ने कहा था कि भाजपा अर्थात भारत जलाओ पार्टी वालों, ये फील गुड नहीं, ये डील गुड हो रहा है, डील गुड हो रहा है। तब मैंने कहा था कि भाजपा भागो जनता पीटेगी, अब कांग्रेस ही जीतेगी, और हुआ भी यही। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और आज फिर भाजपा भ्रम में है। आज भाजपा कह रही है मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। साधना भारती कहती है मध्य प्रदेश के मन में मोदी नहीं है, सत्ता के मद में मोदी है, अभिमान के आलिंगन में मोदी है, अहंकार के आसमान में मोदी है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, कंस मामा का भी नहीं टिका था। तो ये मैं कहना चाहूंगी, ये भाजपा के आपके मंत्री का क्या टिकेगा, ये शिवराज सिंह चौहान का अहंकार क्या टिकेगा। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस, रावण दुर्योधन और कंस। तो उस अहंकार और अभिमान को चकनाचूर करने का काम अब जनता को करना पड़ेगा। मैं ये बात मानती हूँ कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों को जेल भिजवाया गया, झूठे केस लगाए गए, प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि घर की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि इनके पास कितनी भी ताकत हो और ये आपको कितना भी प्रताड़ित कर ले, ये आपसे कुछ भी छीन सकते हैं, परंतु आपकी वोट की ताकत नहीं छीन सकते। और आपको अपनी वोट की ताकत 17 तारीख को दिखानी है। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर रक्षा राजपूत जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। ये मात्र चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है। विधानसभा चुनाव रूपी महाभारत का शंखनाद हो गया है। जहाँ एक तरफ दुराचारियों की सेना है, अत्याचारियों की सेना है, लूट खसोट करने वालों की सेना है, रिश्वतखोरों की सेना है, घूसखोरों की सेना है, अरे व्यापम में घोटाला कराने वालों की सेना है, पटवारी घोटाला कराने वालों की सेना है, आदिवासियों का अपमान कराकर आदिवासियों के सर पे पेशाब कराने वालों की सेना है, महिलाओं का उत्पीड़न कराने वालों की सेना है। ये सेना शिवराज सिंह चौहान की सेना है, ये सेना अमित शाह की सेना है, ये सेना नरेंद्र मोदी की सेना है, ये सेना भाजपा अर्थात भारत जलाओ पार्टी की सेना है। अरे ये तो कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है, कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है। तो दूसरी तरफ सत्यतावादियों की सेना है, पवित्रतावादियों की सेना है, मानवतावादियों की सेना है, धर्मनिरपेक्षतावादियों की सेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद कराने वालों की सेना है, महिलाओं का सम्मान कराते हुए महिलाओं को नगर निगम निकाय और पंचायतों में 50% तक आरक्षण दिलाने वालों की सेना है। ये सेना मध्य प्रदेश में अपने 15 महीने के शासन में 1100 गौशालाएं बनवाने वालों की सेना है। ये सेना किसानों का कर्जा माफ कराने वालों की सेना है। ये सेना आदरणीय कमलनाथ जी की सेना है। ये सेना रक्षा राजपूत जी की सेना है। ये सेना अरुणोदय चौबे जी की सेना है। ये सेना आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सेना है। ये सेना राहुल गांधी जी की सेना है। ये सेना आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की सेना है। ये सेना खुरई की जनता की सेना है, कांग्रेस के करोड़ों कर्मयोगी कार्यकर्ताओं की सेना है, और ये तो प्रतिज्ञावादी पांडवों की सेना है। परंतु महाभारत से पूर्व पांडवों को भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, इधर उधर भटकना पड़ा था। तब जाकर श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का साथी बनकर पांडवों को महाभारत का विजेता बनाया था। आज खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता को श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करना होगा और अर्जुन रूपी रक्षा राजपूत जी का साथ देना होगा। आने वाली 17 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर रक्षा राजपूत जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाना होगा। साधना भारतीय समझाने के लिए आई है। अभी कह रहे थे कि मजहब में बांटने का काम कर रहे हैं, अरे मैं तो कहती हूँ ये इनका आज का काम नहीं है, ये तो जाति और धर्म में बांटने का काम करते ही है। अरे मैं तो यही बोलती हूँ कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का प्यारा हो गया। मंदिरों में हिंदू, गिरजाघरों में ईसाई, गुरुद्वारों में सिख, तो मस्जिदों में देखे मुसलमान। ये सोचकर हुई परेशान कि कहाँ मिलेंगे इंसान। ये पेड़ पौधे, ये पत्ते, ये शाखाएं परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अरे ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना चिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो बस निवालों को जानते हैं, बस निवालों को जानते हैं। अंदाज जमाने को खलता है कि साधना भारती का चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मेरी छत पे भारत का तिरंगा रहने दो। अरे भाजपा वाले
हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, लाल हिंदुओं का और हरा मुसलमानों का बताते हैं। मैं तो सोचती हूँ अगर सारी सब्जियां हिंदू और मुसलमान हो जाएंगी तो क्या टमाटर, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियां हिंदू गृहणियां पकाएंगी? अब ये बेचारा कलिंदर, ये तरबूज कहाँ जाएगा? ये तो अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान ही कहलाएगा। अरे संकट का असर होता है सब्जियों के साथ साथ। अगर ये पेड़ पौधे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे तो क्या हरे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेने हम हिंदू नहीं जाएंगे? क्या हरे पेड़ पौधों पर लगने वाले लाल फलों और फूलों को मुसलमान हाथ नहीं लगाएंगे? क्या प्रकृति द्वारा बनाए गए इस एकता के बंधन को ये भाजपाई कट्टरपंथी तोड़ पाएंगे? अरे इन कट्टरपंथियों के चाचा भी सर झुकाएंगे जब आने वाली 17 तारीख को खुरई के लोग हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे। आज मैं आपसे यही कहने के लिए आई कि ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बुंदेलखंड मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि है। दमोह की लोकसभा के पथरिया से मेरी पीढ़ियों और पुश्तों का संबंध रहा है। यहाँ से मेरे अतीत की यादें जुड़ी हैं और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर माननीय उमा भारती जी इस बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती भी इसी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आपने देखा है कि बड़ी बेटी के साथ भाजपा ने क्या किया। अरे जिन आदरणीय उमा भारती जी को आप सब लोगों ने, विशेषकर पिछड़े वर्ग और लोधी समाज के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाकर पद पर बिठाया, परंतु भाजपा ने उमा भारती जी को पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे किसी अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है वैसे ही मेरी दादी समान माननीय उमा भारती जी को भाजपा ने मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कराने का काम किया। उन्हें उत्तर प्रदेश भिजवाया। पहले उत्तर प्रदेश में झांसी का झांसा दिलाया, फिर सरकारी के चक्कर में फंसाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सही मायने में उनका सम्मान करने का काम नहीं किया। अगर उमा भारती जी का सम्मान भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो बीते उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया होता। लेकिन भाजपा ने लोधी समाज के साथ तो छलावा किया, लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ भी छलावा किया, ठाकुर समाज के साथ भी छलावा किया। मैं बता देती हूँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ये भाजपाई चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ब्राह्मणों भाजपा को वोट करो तो कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठाकुरों से कह रहे थे कि भाजपा को वोट करो तो राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मौर्यों से कह रहे थे कि भाजपा को वोट करो तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और लोधी राजपूतों से कह रहे थे कि भाजपा को वोट करो तो उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भावनाओं को भड़काने का काम किया, भावनाओं को भड़काकर वोट तो ले लिया, मगर जब उत्तर प्रदेश में भाजपा ने चुनाव जीता तो उत्तराखंड से आयातित करके अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, छलावा करने का काम किया। और ऐसे ही हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है और जगह जगह जाकर बताया जा रहा है कि भाजपा को वोट दो तो फलाने को मुख्यमंत्री बना देंगे। केंद्रीय मंत्री से हटाकर चुनाव लड़ाया है तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर ध्यान रखिएगा, इनके छलावे में नहीं आना। इन्होंने उमा भारती जी का अपमान किया था, माननीय कल्याण सिंह जी का अपमान किया, केशुभाई पटेल का अपमान किया, मदन लाल खुराना का अपमान किया। और जब कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति से भाजपा ने दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंकवाया, तब कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मैं भाजपा को गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्द खाक कर दूंगा। मगर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने गड्ढा तो बहुत ही बड़ा खोदा था, अरे गड्ढा तो बहुत ही गहरा खोदा था, मगर उस गड्ढे में भाजपा को नहीं दफना पाए थे। वो राजनीतिक रूप से कल्याण सिंह जी स्वयं उस गड्ढे में गिर गए थे और इतना गहरा गिर गए थे कि चश्मा लगाने पर भी किसी को नजर नहीं आ रहे थे। मगर जो काम माननीय उमा भारती जी नहीं कर पाई, जो काम माननीय कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, वो काम आपको ये छोटी बेटी साधना भारती करके दिखाएगी। जितना गहरा गड्ढा कल्याण सिंह जी ने खोदा था उससे भी गहरा गड्ढा साधना भारती खोदेगी और उस गड्ढे में भाजपा अर्थात भारत जनाव पार्टी को इतना गहरा गाड़ेगी, राजनीतिक रूप से इतना गहरा दफनाएगी कि सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। और आजकल देख रहे हैं कि आदरणीय उमा भारती जी के अपमान की सीमा इतनी बढ़ गई, चरम पर आ गई कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय उमा भारती जी को भाजपा ने अपनी स्टार प्रचारक की सूची में नाम रखने का काम नहीं किया, उनको अपमानित करने का काम किया। तो ऐसे महिला
महिलाओं का अपमान करने वाले लोग, इनसे आपको बदला लेना है। और अगर बदला लेना चाहते हो तो 17 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना है। रक्षा राजपूत जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। अंत में यही कहूंगी कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा, बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के बाट से पहाड़ तोल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा, भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं केवल इतना ही कहूंगी कि दीपावली आ रही है, दिए तो सब जलाएंगे। तो एक दिया जो भेद मिटाए, क्या तेरा क्या मेरा है। एक दिया जो याद दिलाए, हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया उनकी खातिर हो जिनके घर में दिया नहीं। एक दिया उन बेचारों का भी जिनको घर ही दिया नहीं। एक दिया सीमा के रक्षक अपने वीर जवानों का। एक दिया मानवता रक्षक चंद बसे इंसानों का। एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई। एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गई। एक दिया जो अंधकार का चढ़ के साथ विनाश करे। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक प्रकाश करे। तो भीतर तक प्रकाश करे। और भीतर तक प्रकाश कब होता है? भीतर तक प्रकाश जब होता है जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है। और सत्य की लड़ाई आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है, जितनी आबादी उतना हक, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर, संख्या के अनुपात में हम सब जगह ओबीसी को हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। और ये लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगी, महिलाओं के अपमान की बात की तो मैं तो कहूंगी नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, इसमें करते हुए माता विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को भाजपा वाले अपमानित करने का काम करते हैं। अरे जो एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। अंत में यही कहूंगी कि आप लोग ध्यान रखें, भाजपा वाले एक संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवाया है, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि आपको भी याद होगा राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी के शासन में तुड़वाया गया था। और ये जो राम मंदिर बन रहा है ये भाजपा के आदेश पर नहीं बन रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि राम तो सबके हैं जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं। राम किसी की बपौती नहीं है। और ये बात मैं ही नहीं कह रही, ये बात तो सुश्री उमा भारती जी भी कह रही हैं। और इसीलिए यही कहूंगी, राम नहीं है नारा वो तो बस विश्वास है, भौतिकता नहीं है वो तो दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु और पंडों का। राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अशुधारा में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में। राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले केवट के विश्व में। राम मिले हैं याची मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं ममता महिमा कौशल्या को। अरे राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में, राम मिले शबरी के मीठे बेरों में। इसीलिए आपको यही कहूंगी कि भाजपा को वालों को बता देना कि अब कांग्रेस आ रही है, क्योंकि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में आएगी तो हम हर महिला को 1500 रुपए महीना देंगे। 100 रुपए यूनिट, मैं बता दूं 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करके दिखाएंगे। हम किसानों के कर्जे माफ कराएंगे, हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, हम महिलाओं का सम्मान कराएंगे। कन्यादान योजना में 51,000 की राशि को बढ़ाकर हम 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। इसीलिए अगर आप रक्षा राजपूत जी को विजयी बनाएंगे, आप मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार लाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दिला दीजिए। सभी लोग संकल्प कर लिया है, सबने हाथ खड़े कर लीजिए, पीछे भी सभी ने संकल्प कर लिया है जिताने का। रक्षा राजपूत जी को जिताना है, सभी ने संकल्प कर लिया है, हाथ खड़े कर ही लिए हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन दिया।
अंत में यही कहूँगी, लंबे कार्यक्रम करते हुए आ रही हूँ, इसीलिए आने में मुझे भी देर हुई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी अवश्य हूँ। और आगे भी लंबा सफ़र है, सभाएं लगी हैं, जाना है। अंत में एक नारा ज़रूर लगवाऊंगी, मैं कहूँगी तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आप कहेंगे बेईमानों का राज बदल दो। दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएंगे और जो आपके भाजपा के प्रत्याशी है ना, उनके और उनके जितने लोग हैं जरा उनके कान के पर्दों तक आवाज चली जानी चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ये नारों की आवाज बता रही है कि कमल नहीं अब कमलनाथ आने वाले हैं और हम अब सत्ता में आएंगे, खुरई का विकास कराएंगे और खुरई के विकास को गति देंगे। और ये जो झूठे केस अवंती सेना संघ से जुड़कर सामाजिक कार्य करें। शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने अवंती सेना संघ से जरूर जुड़ें, अपना सहयोग प्रदान करें। पदाधिकारी बनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।